जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो अंग्रेजों द्वारा पाकिस्तान को दो इलाके दिया गया। एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर था और इनके बीच में आता था इंडिया। 21 मार्च 1948 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रूल लेकर आते हैं और उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं। अली जिन्ना का यह फैसला ईस्ट पाकिस्तान को हिलाकर रख देता है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में दशकों से बंगाली भाषा बोल रहा होता है। इसी बीच 1965 में अवामी लीग पार्टी बंगालियों की आवाज बनकर सामने आते हैं और एक नए देश की मांग करते हैं। आज বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। अवामी लीग पार्टी को ये सब करता देख वेस्ट पाकिस्तान ने अवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपने नेता के रिहाई के लिए सड़क पर उतर आते हैं, जिसके बाद मजबूरन सरकार को 22 फरवरी 1959 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ता है। फिर 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होता है, जिसमें 313 सीटों में से 166 सीट ईस्ट पाकिस्तान के अवामी लीग पार्टी को मिलती है और 86 सीट वेस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिलती है, जिसके अनुसार ईस्ट पाकिस्तान के अवामी पार्टी की सरकार बननी थी। लेकिन 1 मार्च 1971 को इलेक्शन के रिजल्ट को खारिज कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी का ऐसा मजाक बनता देख ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर देता है और एक नए देश की मांग करने लगता है। साथ ही एक आर्मी का गठन करता है, जिसका नाम मुक्ति वाहिनी रखा जाता है। इस आर्मी का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश का आजादी था। मार्च 1971 को फ्लाइट के जरिए वेस्ट पाकिस्तानी सेना को ईस्ट पाकिस्तान लाया जाता है और एक सर्च लाइट ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश के आजादी की मांग करने वालों को टारगेट करना होता था। 25 मार्च को शुरू हुआ ये वॉर क्राइम 8 महीनों तक चला, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार से मारे गए और पाकिस्तानी आर्मियों द्वारा 4 लाख औरतों और लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया। पाकिस्तानी आर्मी के इस अत्याचार के कारण लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आने लगे, जिसके कारण भारत की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसीलिए इंदिरा गांधी फैसला लेती है कि बांग्लादेश की इस युद्ध में भारत भी शामिल होगा। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया और भारत के 13 एयरफील्ड पर एयर अटैक करने लगा। तभी इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपने देशवासियों को एक मैसेज देती है। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को खबर मिलती है कि भारत की मैक्सिमम आर्मी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ है। वहीं राजस्थान के लोंगेवाला आर्मी स्टेशन पर भारत के केवल 120 सैनिक ही तैनात है। पाकिस्तान ने सोचा अगर 120 सैनिक पर रात को हमला करते हैं तो राजस्थान का एरिया जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था 120 सैनिक ही पाकिस्तान के 2000 सैनिकों पर भारी पड़ जाएगा। कुलदीप सिंह 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के 2000 सैनिक और लगभग 55 टैंकों को तबाह कर दिया, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह हार जाता है।
वॉर में अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए पाकिस्तान यूएन पहुंचता है और अपील करता है कि भारत को ईस्ट युद्ध से अलग रहने के लिए कहा जाए। 8 दिसंबर 1971 को जब अमेरिका के इंटेलिजेंट को यह रिपोर्ट मिलती है कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में एक अटैक प्लान कर रहा है, तब यूएस पाकिस्तान के समर्थन में अपनी 7th फ्लीट टास्क फोर्स बंगाल में भेज देता है। साथ ही यूके भी पाकिस्तान के समर्थन में HMS ईगल को अरेबियन सी में उतार देता है। तभी भारत के समर्थन में रूस आगे आता है और अपने देन ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत के मदद के लिए भेज देता है, जिसके बाद यूके और अमेरिका अपना अपना शिप पीछे ले लेता है। रूस का साथ मिलते ही भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। 12 दिसंबर आते आते भारत से पाकिस्तान पूरी तरह हार जाता है। साथ ही निर्माण होता है बांग्लादेश की।